सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो एक बहुत ही खास वीडियो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ये वीडियो है हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। पैसेज को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं और आंसर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहूंगा मेरे भाई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप अंग्रेजी मीडियम से हैं, बंगाली मीडियम से हैं या फिर किसी और मीडियम से हैं, पैसेज के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, इनको करना काफी आसान रहता है अगर आप सही स्ट्रेटजी का बेसिकली पालन करो। अगर सही स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। तो आज ऐसी ही एक स्ट्रेटजी, ऐसी ही एक ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी पैसेज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और आज मैं सॉल्व करके भी आपके सामने दिखाऊंगा लाइव क्लास में कि देखो किस तरीके से आपको ये चीज करनी है। तो इस स्ट्रेटजी को, इस ट्रिक को जो हमने नाम दिया है, ये है 4S मेथड। इसमें 4S की मदद से आप ये बेसिकली कोई भी पैसेज के क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। बढ़िया वीडियो रहने वाली है, जबरदस्त रहने वाली है। और अगर आपको लगता है कि आप भी भाई पैसेज से स्ट्रगल करते हो तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखनी है। वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको एक दो स्टेप और बताऊं वो पूरे करने हैं और उसके बाद में पैसेज की समस्या हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले मेरे भाई ये सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसको मुश्किल मत समझना। आसान ये इसीलिए होता है, ऑब्वियस सी बात है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर छुपा रहता है। मतलब जो पैसेज है ना, उसी के अंदर आपका आंसर छिपा रहता है, बस उसमें से ढूंढ के आपको मार्क करना है। बचपन में जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहां पे भी तो आता था अनसीन पैसेज और उसको कर भी लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब पेपर में आता है तो अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर हैवी वर्ड्स आ गए हैं, हमें लगता है कि ग्रामर मुश्किल यूज कर लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी समझ पाते हो तो भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो। अगर आपको पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों में जो गड़बड़ होती है ना, वो क्या होती है कि पैसेज का हिंदी ट्रांसलेशन करने लगेंगे, उसके बीच में जैसे ही ट्रांसलेशन के लिए लगेंगे तो कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर आएगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। जहां पे मीनिंग नहीं पता होगा वहीं पे मामला खत्म, आप हो जाते हो वहीं पे एकदम खत्म कि भैया अब आगे हमसे नहीं होगा। मैं जो स्ट्रेटजी आज आपको बताऊंगा उसमें ना तो आपको हिंदी का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ना ही हर शब्द का मीनिंग पता होना आपके लिए जरूरी होगा। बिना मीनिंग निकाले आप आसानी से पैसेज को कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए, बहुत सारे फ्री मटेरियल के लिए हमारा एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम को डाउनलोड कर लीजिए। क्वालिटी इंग्लिश का कंटेंट मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। वहां पे आप डेली फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हो पैसेज की। जिस तरीके से मैं आंसर बताऊंगा उस तरीके के आंसर्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से डाउनलोड करके आप बेसिकली उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और भी वीडियोज आने वाली हैं आप लोगों के लिए, कौन सी आएंगी वो मैं आगे बताने वाला हूं। तो भैया, हर एक एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम होता है, एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में आजकल पैसेज आता है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। अब से थोड़े टाइम पहले प्री में जनरली क्लोज टेस्ट ज्यादा आता था, पैसेज कम। लेकिन 2025 से जब से एग्जाम्स का हम ट्रेंड देख रहे हैं तो हमने देखा कि पैसेज ज्यादा आ रहे हैं और क्लोज टेस्ट कम आ रहे हैं। और 26 में भी पूरी संभावना है कि एडू कुत्ती आपके यही देने वाली है, पैसेज। समझ रहे हो? तो पैसेज के क्वेश्चन आएंगे। 100% क्वेश्चन को आप आसानी से मार्क कर दोगे। आसानी से मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर मार्क कर दोगे, कहोगे पैसेज कल जाके पढ़ूंगा घर जाके बाद में। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई 90% बच्चे इसमें क्यों फेल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी गलत होती है। जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसको फॉलो जरूर करना है। सबसे पहली जो गलती जो बच्चे करते हैं, ये 3-4 गलतियां मेन। बच्चा क्या कोशिश करता है? पूरा पैसेज रट्टा मार के पढ़ने की कोशिश करता है, हर एक शब्द का बेसिकली मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा, उसका पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करेगा। आपको ये काम नहीं करना है। आपको बेसिकली पूरे पैसेज को अगर धीरे धीरे पढ़ने लगोगे ना तो टाइम खत्म हो जाएगा, सवाल छूट जाएंगे और भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसेज को छोड़कर अपनी राय थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि जी हमारी राय ऐसी है, हमारा ये मानना, हमारा वो मानना है। नहीं, पैसेज का क्या मानना है आपसे ये पूछा गया है, तो पैसेज के हिसाब से चलना है। कैसे चलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहला या ठीक सा ऑप्शन जो लगा उसी पे पहुंच जाना। सबसे बड़ी गलती बच्चे से होती है, क्योंकि जैसे पैसेज हम देखते हैं, हमें पैसेज में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। ऑप्शन बनाने वाला अगर थोड़ा सा तेज होता है ना तो वो चारों ऑप्शंस ऐसे बनाता है जो कि पैसेज में कहीं कहीं दिख रहे होते हैं। हमें जैसे ही दिखा कि पहला वाला ऑप्शन, अरे ये तो पैसेज में कहीं दिखा था, मार्क कर दिया। नहीं,
हमें 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जरूरी होता है। एलिमिनेट करना नहीं, मारना। अगर हमने 3 ऑप्शन मार दिए तो बचा हुआ जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। सो एलिमिनेशन टेक्निक पे चलना है आपको, ये ठीक सा वाला पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये 3-4 गलतियां जिनसे आपको बचना है। अगला जो आपका स्टेप रहता है ना, सबसे पहला स्टेप होता है कि पैसेज का टाइप आपको समझने की नीड होती है। पैसेज का टाइप समझने से एक तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसेज आपका हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, किस तरीके का है। इससे एक फायदा आपको ये मिल जाता है कि जैसे ही आपको पैसेज का लेवल पता है ना, तो आप उस हिसाब से अपने माइंडसेट को कर पाते हो सेट। अगर आपको लेवल नहीं पता है तो आपको लगता है यार मुझे ही क्यों हार्ड लग रहा है, बाकी सब बच्चों को तो हो सकता है आसान लग रहा हो। तो उससे क्या है कि आप ना लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करते हो पेपर के दौरान, और जबकि पेपर के दौरान आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो किस तरीके से पता करें कि कौन सा टाइप होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। क्या क्या टाइप होते हैं पहले ये समझ लो। मेजर मेजर टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, वैसे बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला आपका टाइप होता है नरेटिव या स्टोरी, यानी कि कोई कहानी। और कहानियां सबसे आसान होती हैं, क्योंकि कहानी पता है बीच में 4 लाइन छूट भी जाए ना तो भी कहानी समझ आ जाती है, लिंक जोड़ लेते हैं। मूवी होती है ना जैसे, वैसे ही कहानियां होती हैं। सबसे आसान टाइप यही होता है। इसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये वाली बात तो कहानी के लास्ट में मिलेगी, तो लास्ट में ढूंढ लेंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका टाइप होता है मेरे भाई, ये होता है फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव पैसेज। बहुत सारे बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये इजी टू मॉडरेट होगा। आप इसको हार्ड समझने की गलती मत करो। ये इजी इसीलिए होता है क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके होते हैं ना, सीधे सीधे पैसेज में चीख चीख के कह रहे थे होते हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं आपका आंसर हूं, और बस आपको पहचानने की जरूरत होती है। तो ये भी इजी होता है। तीसरा आपका जो टाइप होता है ना, वो होता है एनालिटिकल या एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी यानी कि जो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, एक तरीके से एनालाइज करता है। ये वाला जो पैसेज होता है ना, आप इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि कई बार ना एनालिसिस में हम खो जाते हैं उसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये भी आसान होता है, इसमें भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। ये वाला पैसेज, इसको कभी भी पूरा पढ़ने की आपको नीड नहीं होती है। सिर्फ आपको फैक्ट देखने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में से उन फैक्ट्स को देखो कि अच्छा क्वेश्चन में ये वाली चीज पूछी है, ये यहाँ पे दे रखा है, आंसर मार्क करो। ऐसे ही जो एनालिटिकल और एक्सपोजिटरी पैसेज होते हैं ना, इनको भी आपको पूरा पढ़ने की नीड नहीं है। शुरुआत की लाइन पढ़ो, लास्ट की लाइन पढ़ो, और बेसिकली उसका मेन आर्ग्यूमेंट समझ जाओ कि वो किस चीज के लिए आर्ग्यू कर रहा है, किस चीज को सही कह रहा है या किस चीज को गलत कह रहा है। अगर इतना समझ गए ना, तो आप 99% क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर जाओगे सिर्फ इतनी जानकारी से, ठीक है। इसके बाद में एक आपका आता है मेरे भाई ओपिनियन या एडिटोरियल। ये लगभग वही होता है जो एनालिटिकल होता है। तो लगभग वही स्ट्रेटजी इसके लिए चाहिए कि पहली लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन पढ़ो, और बीच में अगर कोई फैक्ट है, क्योंकि एडिटोरियल के अंदर फैक्ट्स भी मिलते हैं, तो उस फैक्ट को आइडेंटिफाई करो। तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल वाला और एनालिटिकल वाला मिलके बेसिकली आपका एडिटोरियल वाला बनता है। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी को मर्ज करके बेसिकली हमें ये काम करना चाहिए। जो एक पैसेज सबसे डिफिकल्ट होता है आपके एग्जाम में, वो होता है फिलोसॉफिकल। क्योंकि कोई फिलोसोफर अपनी लैंग्वेज में, और अजीब सी लैंग्वेज होती है, मुश्किल सी चीजें होती हैं, ये सबसे डिफिकल्ट पैसेज होता है। इसको आपको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, अपनी अजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए, जो ऑथर कह रहा है उस चीज को हमें मानना चाहिए। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता है, इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की काफी नीड रहती है। और इसकी प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। एक होता है जेनेरिक और सोशल पैसेज, जो आजकल बहुत आ रहे हैं। एआई जनरेटेड ज्यादातर जो पैसेज होते हैं ना, वो सोशल या जेनरिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पैसेज 2025 में आए थे, मैं आपको बताऊंगा कहां से उन पैसेज को 2025 वालों को आप कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा, ठीक है। आ जाते हैं जी 4S मेथड। अब 4S मेथड हमारा क्या है, देखो ये आपको लग रहा होगा सर टाइप कैसे पहचाना है। टाइप पहचानने का भी सिंपल सा तरीका है, जैसे आप पैसेज को पढ़ने लगोगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि किसी कहानी की बात कर रहा है, कोई फैक्ट है, या अगर इवन ना भी समझ आए ना तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि टाइप कौन सा है। तो बिना टाइप समझे भी एक बच्चा सारे के सारे क्वेश्चंस को सेम स्ट्रेटजी से आंसर कर पाए, ये हमने प्रयास करा है। तो सेम स्ट्रेटजी सारे टाइप्स के लिए, एक कॉमन स्ट्रेटजी ये है कि आपको सबसे पहले करना है स्किम, सेकंड है आपका स्कैन, थर्ड है आपका सर्च, और फोर्थ है आपका सेलेक्ट, यानी कि आंसर सेलेक्ट। यानी कि 4 एस आपके हैं। स्किम करने से क्या मतलब होता है, स्कैन करने से क्या, देखो स्किम क्या करना है, तेजी से एक नजर आपको पैसेज के ऊपर दौड़ानी है, और तेजी से जो नजर दौड़ानी है उससे ये समझ लेना है कि ये पैसेज है क्या, क्या बकवास कर रहा है, क्या कह रहा है, कौन सी बात कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है स्कैन, और किस चीज को स्कैन करना है, ऑप्शंस को। सवाल आपको पढ़ने हैं, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को भी स्कैन करना है, और समझना है कि बेसिकली कौन सा क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अभी डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद में आपको बेसिकली जो चीजें क्वेश्चंस में दिखाई दे रही हैं, वो सीधे के सीधे आपको कहां पे जाके करनी है, सर्च। पैसेज के अंदर कि कौन सी चीज कहां पे गिवन है, सीधा पैसेज में सर्च करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और
सर्च करते ही आपको क्या करना, ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, आंसर मार्क कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्किम हमेशा पहले करना है, डीप रीडिंग आपको बाद में करनी है जब आंसर ढूंढने हो तब। अगर डीप रीडिंग पहले कर लोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और कई बार आपको ऐसा फील होगा कि भैया चीटिंग हो गई, इस पैसेज को तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऐसे ही आंसर आ जाते हैं। 2025 में बहुत सारे ऐसे पैसेज आए थे जिनको पढ़ने तक की आपको नीड नहीं थी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहे जिसके चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम चला गया और बाकी के क्वेश्चन छूट गए। ये आपके साथ ना हो, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पैसेज पे ना जाए डायरेक्ट, आप सीधे क्या करें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ही आप पैसेज का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको करना है उसको स्किमिंग करने के सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप यह है कि पूरा पैसेज आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पहली लाइन आप देखो और उसके बाद में आखिरी लाइन आप देखो। इससे आपको बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि पैसेज बेसिकली क्या है, किसके बारे में है और क्या कह रहा है। ठीक है, पहली लाइन से हमें पता चलता है क्या, कि टॉपिक क्या है और ऑथर का उस टॉपिक के प्रति एटीट्यूड क्या है, अच्छा है, खराब है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, आखिरी लाइन से हमें पता चलता है कि ऑथर की तरफ से सुझाव क्या है, ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑथर की टोन क्या है। टोन का पता हमें अक्सर करके आखिरी लाइन से पता चल जाता है किसने क्रिटिसाइज करा है, क्या करा है। और इसके अलावा मेरे भाई, अगर पैसेज के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ हो, अगर एक पैराग्राफ का पैसेज है तो पहली और आखिरी लाइन से काम चल जाएगा, ज्यादा स्किम करने की जरूरत नहीं है। अगर पैसेज के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हैं तो आप क्या करो कि हर पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़ लो, दैट्स इट। इसी को हम बोल देते हैं क्या, स्किमिंग। जैसे हम एक पैसेज आपके सामने ले लेते हैं, ये सीजीएल 2025 में पूछा गया आपका एग्जाम का पैसेज है। ठीक है, कहता है कि वाइल एजुकेशन एंड विजडम आर ऑफन कन्फ्लेटेड इन कोलोक्यूल डिस्कोर्स। अब देखो, मैं आपको जानबूझ के शब्दों के कुछ के मीनिंग नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर आपके सामने कभी ऐसा पैसेज आए कि आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो आप उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, अ डिसर्निंग माइंड परसीव्स अ फंडामेंटल डाइवर्जेंस बिटवीन द टू। देखो, 2 चीजें हैं, एक है एजुकेशन और एक है आपका विजडम। ठीक है, कहा गया है इसको अक्सर करके कन्फ्लेटेड माना जाता है, हमें नहीं पता है कन्फ्लेटेड क्या होता है, लेकिन कोलोक्यूल हमें पता होना चाहिए, कोलोक्यूल यानी बातचीत की भाषा में। ठीक है, और डिसर्निंग माइंड, एक ऐसा माइंड जो बेसिकली डिसर्न कर पाता है, यानी कि डिफरेंशिएट कर पाता है। यानी कि मैं कहूंगा कि एक ऐसे माइंड की जरूरत है जो डिफरेंशिएट कर पाए। तो कन्फ्लेटेड का मीनिंग ना पता हो तो मैं समझ के चलूंगा कि मिक्स कर देता है, मर्ज कर देता है, क्योंकि डिसर्निंग माइंड क्या करेगा, वो हमेशा परसीव करता है फंडामेंटल डाइवर्जेंस। भैया डाइवर्जेंस तो आपने सुना होगा कि आगे डाइवर्जेंस है, मुड़ना है, वो बेसिकली डिफरेंस वहां पे देख लेता है, डिफरेंस देख लेता है बिटवीन द टू। वैसे भी आपको पता होगा बिटवीन का यूज ही डिफरेंस के साथ करते हैं। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे बात करी गई है कि देखो, नॉर्मली कोलोक्वियल बातचीत में हम विजडम को और एजुकेशन को एक साथ समझ लेते हैं, लेकिन एक ऐसा माइंड जो बेसिकली कैसा है, डिसर्निंग है, वो उसमें डिफरेंस समझ लेता है। यहां से मुझे क्या क्या समझ आता है स्किमिंग से, मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, सुनिएगा। एक ये समझ आता है कि इसका टॉपिक ये है कि एजुकेशन और विजडम के बीच में अंतर बताया जा रहा है, पहली चीज समझ आ गई। दूसरा ये है कि इसका टॉपिक, इसके बारे में क्या डिफरेंस बताया जा रहा है कि भैया इसको कॉलोक्वियल लैंग्वेज में तो ऐसे मान लेते हैं कि ये एक ही चीज है, और मान भी लेते हैं लोग कि यार जो पढ़ा लिखा है वो समझदार होगा, लेकिन अगर कोई डिसर्निंग माइंड है तो इसके बीच में डिफरेंस दिखेगा। अब देखो, आपको इतना तो समझ आता ही होगा कि भैया एजुकेशन का मतलब क्या है, जो आदमी स्कूल जाता है, पढ़ा लिखा है, वही। और विजडम का मतलब क्या है, जैसे हो सकता है आपके ताऊ जी हैं, स्कूल कभी नहीं गए लेकिन बहुत समझदार हैं, ऐसा पॉसिबल है, तो उनके पास में विजडम है लेकिन एजुकेशन नहीं है, तो यहीं से डिफरेंस क्लियर हो गया। तो यही ऑथर का व्यू है कहीं ना कहीं। तो एक जेनरिक पैसेज है, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल पैसेज है, हमें समझ आ गया। लास्ट लाइन और देख लेंगे, अल्टीमेटली अंत में क्या है, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस लाइज नॉट मेयरली इन नोइंग। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो इंटेलिजेंस है ना, वो सिर्फ जानने में नहीं है कि क्या सही है, लेकिन वो तो कॉन्स्टेंटली ये चूज करने में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिकली जब खास करके किसी चीज को करना इनकन्वीनियंट हो तब भी हम वही करना चाहते हैं, वहीं पे हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। इससे पता चल रहा है बेसिकली कि ये एनालाइज करके बता रहा होगा कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। अब हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया कि ये विजडम और एजुकेशन के बारे में पैसेज है। अब इससे रिलेटेड हमें अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप पे फटाफट से इतना ही देख के हमें क्वेश्चंस पे पहुंच जाना है। क्वेश्चंस पे पहुंचते हमें क्या देखना है, सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, साथ में ऑप्शंस पर भी एक नजर डालनी है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको वहीं से आंसर कर देंगे, जैसे भैया अगर फैक्ट है तो फैक्ट पैसेज के अंदर मिलेगा, आपको वापस पैसेज पे आना पड़ेगा।
अगर इन्फरेंस है तो हो सकता है पैसेज के अंदर आना पड़े, हो सकता है अभी जितनी जानकारी आपके पास में है उसी से काम चल जाए। वोकैब है तो देखो वोकैब तो कई बार ऐसा होगा कि पैसेज ना भी पढ़ो तो भी अगर आपने एसएससी की वोकैब पढ़ रखी है तो आपको वैसे ही आंसर मार्क कर दोगे, तो दोबारा पैसेज पाने की नीड भी नहीं होगी। अगर टोन या टाइटल है तो पहली एक लाइन और लास्ट की एक लाइन से लगभग आप आंसर कर दोगे टोन या टाइटल का, ठीक है, लगभग। अगर फैक्ट है या इन्फ्रेंस है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, इनमें से कीवर्ड्स पहचानने हैं। अब आप कहोगे सर कीवर्ड्स कौन सी चीजें हमें ढूंढनी चाहिए पैसेज में? हमें पैसेज के अंदर ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए जिनको ढूंढना आसान हो। कौन सी चीजों को ढूंढना आसान होता है? या तो हमें किसी व्यक्ति का वस्तु का नाम मिल जाए, क्योंकि नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। और इतने बड़े पैसेज में जैसे ये पैसेज आपको दिख रहा है, इसमें सबसे आसान काम होगा कि हम कैपिटल लेटर्स ढूंढें, जहां पे हमें कैपिटल लेटर दिखे। तो कैपिटल लेटर को ढूंढना आसान होता है क्योंकि स्मॉल तो सारे भरे पड़े हैं, जहां कैपिटल होगा ना वहीं पे ध्यान जाएगा। देखो यहाँ पे विजडम, एजुकेशन, जहां कैपिटल लेटर होगा ना वहीं पे ध्यान जाएगा। इसका मतलब है एक तो हमें ये ढूंढना चाहिए कैपिटल लेटर। तो अगर हमें स्कैन करना है तो स्कैन करने के बाद में कौन से कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, आपको क्या कर लेना चाहिए, जो क्वेश्चंस आप डायरेक्ट आंसर कर पाए, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाए तो आपके पास में रफ सीट होती है पेपर में, आप उसी रफ सीट पे ना ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड क्या है, कोई आपने नंबर दे रखा है तो वो नंबर मेंशन कर दिया। देखो नॉर्मली पैसेज में क्या होते हैं तो आप पाओगे शब्द होते हैं, शब्दों के बीच में शब्द ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन शब्दों के बीच में नंबर ढूंढना आसान होता है। तो आपको कोई नंबर दिखा, वो हाईलाइट कर दिया, वही नंबर आपको पैसेज के अंदर ढूंढ के दिखाओ। अब वो नंबर हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, और वो नंबर हो सकता है पैसेज के अंदर गिवन हो, मतलब ऑप्शंस के अंदर गिवन हो। तो आप वहां से नंबर निकाल सकते हैं पैसेज या ऑप्शन से। नंबर अगर नहीं है, जनरली फैक्ट बेस्ड चीजें होंगी तो नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि फैक्ट में संख्याएं बहुत आती हैं, ठीक है। अगर नंबर नहीं है तो आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है। अब प्रॉपर नाउन क्यों ढूंढना है मेरे भाई, क्योंकि कैपिटल लेटर आपको मिल जाएगा, कैपिटल लेटर की वजह से आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्थान का अगर नाम आपको दिखता है तो वो ढूंढ लेना, वो भी आसानी से मिल जाता है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो दूर से दिखे, आपको ऐसी चीजों पे ही जाना है जो दूर से दिखे, जिससे कि पैसेज के अंदर ना आपको एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो ये चीजें निकालनी है, बस फिर उसी चीज को पैसेज में जाके ढूंढो, पहले इजी से सवाल सॉल्व कर लो, फिर मुश्किल बाद के लिए छोड़ दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आ जाओ एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज विजडम प्राइमरली एक्वायर्ड, विजडम को कैसे एक्वायर करते हैं। देखो या तो हम कह सकते हैं कि देखो विजडम कैसे एक्वायर होती है, पैसेज के अंदर एक आ गया था कि भैया इस एजुकेशन अलग है और विजडम अलग है, तो क्या विजडम स्कूल से एक्वायर होती है या कोई और भी तरीका होगा? भाई अगर स्कूल से ही एक्वायर होती विजडम तो एजुकेशन और विजडम को अलग नहीं बताते। तो एक बार हम खुद से करके देखें, थ्रू टेक्स्ट बुक, ये तो स्कूल का काम है, नहीं होना चाहिए। थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनली जब आप किसी से अलग हो जाते हो तो विजडम आती है क्या? भाई साहब एक बात बताओ, इमोशनली अगर आप किसी से अलग हो गए तो समझदारी आ जाएगी? भाई इमोशनल अटैचमेंट से भी समझदारी आती है और इमोशनल डिटैचमेंट से भी समझदारी आती है। तो मुझे लगता है ये तो नेगेटिव चीज को कह रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, आपको ये लग रहा है भाई विजडम समझदारी किससे, हमने ताऊ जी का एग्जांपल दिया, ताऊ जी को समझदारी कहां से आई होगी? एक्सपीरियंस से। तो आप कहोगे सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे थ्रू एल्गोरिदमिक थिंकिंग, जो एल्गोरिदम्स एआई वगैरह इनसे विजडम आती है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं आती है, तो अपोजिट बात हो जाएगी। तो क्या हमें पैसेज पढ़ने की नीड हुई, क्या जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करते, इस पैसेज के अंदर इसके जो हैवी हैवी वर्ड्स हैं, डिसर्निंग, फंडामेंटल डाइवर्जेंस, कन्फ्लेटेड, और देखो लास्ट में भी आप देखोगे इतने सारे ऐसे ऐसे मुश्किल वर्ड्स इसमें दिख सकते हैं आपको, एम्बिग्विटी, ठीक है। तो आप पाओगे कि सर मुश्किल शब्दों में आप अटक के रह जाओगे, लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी होगा वो आंसर मार्क करके निकल जाएगा, जो मेरे से पढ़ के गया वो आंसर मार्क करके निकल जाएगा, आप फंसे रह जाओगे। इसके बाद में व्हाट डज द ऑथर मीन बाय विजडम इनरिचेस द सोल, विजडम इनरिच करती है सोल को, इसका मतलब क्या है भाई? विजडम, आप एजुकेशन से तो दिमाग बढ़ता होगा, विजडम से आपकी आत्मा, इट इनहेंसेस एकेडमिक सक्सेस। भैया क्या सोल का मतलब एकेडमिक सक्सेस से हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं, इस पैसेज की तो थीम ही ये थी कि एजुकेशन अलग और विजडम अलग, तो ये तो नहीं बनेगा। इट फोस्टर्स डीपर मॉरल इंसाइट्स, ये कह सकते हो भाई सोल यानी आत्मा में क्या है, मॉरल्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, यही चीजें तो हैं, ये पॉसिबल लग रहा है। आंसर नहीं मार्क करना है, हमें आंसर तब मार्क करना है जब हम 3 ऑप्शंस को मार देंगे, ठीक है, जो बचा हुआ है वो। इट इंप्रूव्स वर्बल एक्सप्रेशन, क्या सोल का वर्बल एक्सप्रेशन से कोई लेना देना है? सोल यानी कि आत्मा का कोई लेना देना है भाई? आप कहोगे नहीं है सर, तो खत्म कर दो इसको।
आगे, इट शार्पन्स मैथमेटिकल स्किल्स, क्या आत्मा का मैथमेटिकल इससे मतलब है? आप कहोगे नहीं है। जब 3 ऑप्शन हमने मार दिए तो आप कहोगे कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो अगला, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर, भैया ये ऑथर के अकॉर्डिंग कैन बी वाइज डिस्पाइट लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, कौन ऐसा हो सकता है कि उसके पास एजुकेशन ना हो फिर भी वाइज हो जाए? ऑथर के हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। या तो आप देखो ऐसा कर सकते हो कि पैसेज के अंदर इन शब्दों को ढूंढो, इनमें से जो दिख जाए, आप मान लो ये क्वेश्चन खुद से नहीं कर पा रहे हो तो इनको हाईलाइट करके लिख लो, अच्छा साइंटिस्ट कहीं दिखे, स्कूल चिल्ड्रन दिख जाए, या एल्डर या आर्टिसन दिख जाए, या टेक्नोक्रेट दिख जाए, तो तुरंत हमें पैसेज में देख लेना है कि हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है कि देखो भाई, आपके हिसाब से भाई बिना एजुकेशन के क्या स्कूल चिल्ड्रन वाइज होंगे? आप कहोगे सर नहीं, हमने क्या एग्जांपल लिया था, ताऊजी वाला। ताऊजी बिना स्कूल जाए भी बेसिकली क्या है, वाइज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस झेला है, ठीक है, बहुत सारा। तो स्कूल चिल्ड्रन तो नए बच्चे होते हैं। भाई क्या साइंटिस्ट बिना स्कूल जाए बन जाते हैं? अकेडमिक्स का होना बहुत जरूरी है, फॉर्मल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है एक साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। एल्डर्स एंड आर्टिसंस, आप कहोगे सर बिल्कुल, बड़े लोग जो हमारे होते हैं ना, और जो हस्तकार हमारे होते हैं, बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी ये बहुत समझदार हो सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्नोक्रेट्स तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो एक ये भी तरीका था। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट, ये देखो किस चीज पे बेस्ड है, इन्फ्रेंस बेस्ड है। क्या कॉन्ट्रास्ट है? तो इसमें कॉन्ट्रास्ट क्या था? एजुकेशन और कैरियर ना, इंटेलिजेंस और मेमोरी ना, रीडिंग और राइटिंग ना, फॉर्मल लर्निंग और अप्लाइड विजडम। फॉर्मल लर्निंग यानी कि एजुकेशन और विजडम, ये करेक्ट आंसर। देखो 4 क्वेश्चन हमने बिना पैसेज पे जाए पढ़ ली कर लिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हु हैज द गैप, व्हाई हैज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइडेंड इन रीसेंट टाइम्स? रीसेंट टाइम में ये गैप क्यों बढ़ गया है? या तो बेसिकली आप कुछ ऐसा ढूंढे कि रीसेंट टाइम्स की बात कर रहा हो वहां पे, आप ये ढूंढे कि बेसिकली किस वजह से गैप बढ़ रहा है, कि एजुकेशन तो है लेकिन विजडम नहीं है, यही तो गैप हो रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विजडम है एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन तो बढ़ा ही है, तो गैप बढ़ रहा है इसका मतलब है कि विजडम कम हुई होगी। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया की वजह से ऐसा है कि विजडम कम हो रही है और एजुकेशन बढ़ रही है? देखो सोशल मीडिया क्या है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, इसके दोनों प्रभाव हो सकते हैं, तो ये जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखो, बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, क्या विजडम की वैल्यू खत्म हो गई? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, विजडम की वैल्यू कैसे खत्म हो जाएगी जी, ये तो नेगेटिव है, ये तो पैसेज के एकदम अपोजिट है। आगे, बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग, क्या रोट लर्निंग की वजह से ऐसा हो रहा है? रोट लर्निंग यानी रट्टाफिकेशन, कि भैया एजुकेशन तो मिल गई, रट्टा मार के पेपर पास कर लिया, लेकिन क्या विजडम मिली? नहीं। एल्गोरिदमिक मेथड्स, एल्गोरिदम्स, एआई के तरीके से काम करके पेपर तो क्लियर कर लिया, लेकिन आपको क्या नहीं मिल पाया? आप कहोगे विजडम, आप कहोगे सर ये सही लग रहा है। ठीक है, बिकॉज पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल, नहीं, इसकी वजह से नहीं है, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर आसानी से कि यहाँ पे कौन सा वाला आप बनेगा? सी ऑप्शन। क्या हमें पैसेज पे जाने की जरूरत पड़ी? मान लीजिए आपको ये नहीं क्लिक करता, तो फिर आपको क्या करना होता? पैसेज में जाते और फिर यहाँ पे ढूंढते। आप क्या ढूंढते? मैं एक बार आपको ये वाला काम भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। देखो, जैसे यहाँ पे बीइंग इनेटली ह्यूमन कैन नॉट बी डाउनलोडेड और फास्ट ट्रैक, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते, ये किससे आती है? ट्रायल, फेलियर, रिफ्लेक्शन, एक क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन वाला भी, किससे आती है? बेसिकली एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन है ना, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला, अगर यही वाला क्वेश्चन हमें ढूंढना हो कि किसके पास में बेसिकली कौन हो सकते हैं, तो एक बार यहाँ पे ढूंढ सकते हैं हम कि किसके पास में एजुकेशन बिना हुए बेसिकली वो वाइज हो सकते हैं, तो यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं गिवन होगा, उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ढूंढने का प्रयास करेंगे यहाँ से कि भाई कहाँ कहाँ पे रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ये देखो, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो शब्द हमने क्वेश्चंस में पढ़े थे उनको ही ढूंढना है, ऐसे जा सकते हैं हम। इनरिच कर बाई एक्सपीरियंस, इंट्रोस्पेक्शन, देखो ये वाला क्वेश्चन मिल गया कि एक्सपीरियंस से आती है और इंट्रोस्पेक्शन से आती है बिना स्कूल जाए। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस से, इंडिविजुअल में बी एक्सटेंसिवली एजुकेटेड बट रिमेन बेरेफ्ट ऑफ विजडम इफ दे लैक द डिसर्न, ये इफेक्टिवली। देखो, मैनी वाइज इंडिविजुअल्स, खास करके फार्मर्स, आर्टिजन्स, एल्डर्स, ये रहा आर्टिजन और एल्डर, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके ढूंढना होता है, पूरा पैसेज पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, बस यही ढूंढना है हमें। ठीक है, तो आप पाओगे कि सर इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। देखो,
विजडम इनरिचेस द सोल। ये कैसे सोल को इनरिच कर रही है? क्योंकि बेसिकली एजुकेशन इक्विप करती है माइंड को और विजडम इनरिच करती है सोल को। एक ऐसा एरा जिसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, तो ये जो में ये बेसिकली बढ़ चुका है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है प्रायोरिटाइज करते हैं रूट मेमोराइजेशन को। देखो रूट मेमोराइजेशन वाली जो बात थी वो भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जस्ट आपको क्या करना है, पैसेज के अंदर ढूंढने हैं, वर्ड्स ढूंढने हैं। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। मैंने तो 5 के 5 क्वेश्चन आपको ऐसे आंसर करके बता दिए कैसे कर सकते हो। तो हर सवाल का जवाब कीवर्ड के पैसेज में, मतलब हर सवाल का कीवर्ड पैसेज में लोकेट करें। उसके अलावा इवेंट, नाम, तारीख जो है वो कैपिटल लेटर्स वाले प्रॉपर नाउन ढूंढें। ठीक है, उस लाइन के आगे पीछे की एक एक लाइन पढ़ लें, आंसर वही मिल जाएगा। आंसर वही होगा जो पैसेज कहता है, आपकी अपनी सोच नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका था सेलेक्ट करने वाला। सेलेक्ट में कैसे करेंगे आप, गलत ऑप्शंस को पहले हटाना है, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलना है। अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो जो एकदम पैसेज से मैच करे वो आपका आंसर सही होगा। असल जिंदगी में अगर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, एक आपको लग रहा है असल जिंदगी में सही है और एक लग रहा है पैसेज में सही है, तो पैसेज वाले को मार्क करेंगे। एक्सट्रीम वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं पे ऐसा पैसेज हो ना जो जेनेरिक पैसेज है, जेनेरिक का मतलब है जनरल है, जनरल पैसेज हमेशा सब पे अप्लाई नहीं होंगे और ये भी नहीं कह सकते कि किसी पे अप्लाई नहीं होगा। जेनेरिक चीजों का मतलब क्या है, जनरल चीजों का, वो ना तो सबके लिए है और ये भी नहीं कह सकते कि किसी के लिए भी नहीं है। तो जब भी अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, ऑलवेज, नेवर, ओनली, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। जेनरिक पैसेज में अगर ये वर्ड दिखेंगे ना, जिस ऑप्शन में ऐसा दिख जाए वो आपको एलिमिनेट कर देना है। और इस तरीके की ट्रिक्स आपको और सीखनी है ना भाई, तो हमारी एक सीरीज है पाथ सीरीज, उसमें पैसेज की जो वीडियो है ना, आप ऐसे सर्च कर लेना पाथ सीरीज पैसेज बाय प्रशांत सर, मैं लिंक भी डलवा देता हूं। आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप वहां से भी सीख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत क्वालिटी वीडियो है। इस चैनल के ऊपर ना भाई एक एक वीडियो क्वालिटी पे काम करके आती है, इसीलिए जरूरी है कि सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत कंटेंट आपको अच्छा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी एआई का पैटर्न मैंने उस पाथ सीरीज वाली वीडियो में अच्छे से डिकोड करा हुआ है। बाकी एआई का पैटर्न मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एआई के जो सवाल होते हैं ना, ज्यादातर वो ऐसे होते हैं कि या तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, पैसेज से रिलेटेड ही नहीं होंगे, और या फिर ऐसे होंगे कि 3 ऑप्शन ना क्लियरली अपोजिट होंगे, जो चीज पूछना चाह रहा है ना उसके अपोजिट होंगे 3। तो जनरली 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एआई के पैटर्न में अगर पैसेज एआई का है तो इन चीजों का यूज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसमें ना इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होती है। अगर एआई ने कोई चीज बनाई है तो करेक्ट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। इंफॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से ऑप्शन लंबा हो जाता है, और ऑप्शन लंबा होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो लंबा वाला ऑप्शन होगा अक्सर करके वही आंसर सही होता है, अक्सर करके। अब ये कोई रूल नहीं है, मैंने नीचे लिख रखा है कि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन और ऐसा जनरली होता है, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन देखो अक्सर करके ऐसा होता है। बाकी ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन आपको अक्सर करके अनरिलेटेड लगेंगे, अलग के लगेंगे। मैं एक बार आपको दिखाऊं एग्जांपल। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे भाई, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? लंबा वाला, क्योंकि देखो इसमें डिटेल ज्यादा है। डिटेल क्या ज्यादा है? यहाँ पे एक चीज की बात करी थी, इमोशनल डिटैचमेंट, यहाँ पे टेक्स्ट बुक एक चीज थी, यहाँ पे एल्गोरिथमिक थिंकिंग एक चीज थी, लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, एक एक्सपीरियंस और दूसरा रिफ्लेक्शन, दो चीजें हो गई, एक्सपीरियंस ज्यादा, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय विजडम इनरिचेस साउल? इसका क्या मतलब है? देखो अब इसमें सब में एक ही है, एकेडमिक सक्सेस है, डीपर मॉरल इंसाइट्स, ये मॉरल इंसाइट्स को फोस्टर करती है, वर्बल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्किल्स, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन वाला यूज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द ऑथर कौन वाइज हो सकता है? देखो सिंगल चीज सिंगल चीज सिंगल चीज, लेकिन इसमें क्या है? 2 चीजें, यानी कि इंफॉर्मेशन कौन से में ज्यादा है? आप कहोगे सी में, जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा वही करेक्ट आंसर। देखो आगे, ये तो कॉन्ट्रास्ट ही था, एजुकेशन, कैरियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीडिंग, राइटिंग, लेकिन तो ये वाला देखो, इसमें विजडम, विजडम को भी बताया गया अप्लाइड वाली विजडम, लर्निंग कौन सी वाली? फॉर्मल वाली लर्निंग। इतना लंबा कर दिया, सबसे ज्यादा डिटेल इसी में है, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल वही करेक्ट आंसर। ये देखो रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया एक चीज है, विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड एक चीज है, पीपल स्टॉप लर्निंग एक चीज है, लेकिन यहाँ पे देखो रोट लर्निंग एक चीज और एल्गोरिदमिक मेथड 2 चीज, इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, यही करेक्ट आंसर है। तो ये एआई के टाइम पे चीज आपको देखने को अक्सर मिली है कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो अगर एआई का पैसेज आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई आपको बहुत सारी और भी चीजें पैसेज के अंदर जाननी होंगी, अभी मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन उस पर जाने से पहले
मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी तरीके से आपको पढ़ना है, एक एक चीज आपको करनी है और कोई भी पेपर आपको एक बार में फोड़ना है, तो ये वीओडी बैच आप लेना ना भूलें। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर सिर्फ 499 रुपए के फी में मिलता है, सिर्फ 499 रुपए के फी में वीओडी बैच। मैं कहूंगा भाई आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेना आप, क्योंकि बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीके और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। पहली बार में आप पेपर निकाल पाओगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इस पे चले जाना आंख बंद करके भाई, ठीक है। बाकी आरसी में 6 तरीके के सवाल सामान्यतः पूछे जाते हैं। एक ये आ सकता है सेंट्रल आइडिया और टाइटल, ये पूरे पैसेज का सार होता है। इसका आंसर करने के लिए पहली लाइन और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैक्चुअल डिटेल बेसिकली सीधे पैसेज में लिखा रहता है, पैसेज के मतलब क्वेश्चन के अंदर से डिटेल निकालो और पैसेज के अंदर उसको लोकेट करो, उस तरीके से आंसर करना है। इन्फ्रेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इशारों से बेसिकली निकाला हुआ होता है। आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्रेंस भी ऐसी होती है कि पैसेज का सार समझो, कौन सी चीज उसके अपोजिट में और कौन सी चीज उसके फेवर में, वहां से आपका आंसर निकल पाएगा, ठीक है। वोकैबुलरी वाले तो सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड होते हैं, ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। टोन और पर्पज, लास्ट लाइन से सबसे ज्यादा समझ आता है टोन, ठीक है, लेखक का भाव या मकसद क्या था। इसके अलावा ट्रू फॉल्स क्या आ जाते हैं। इसके अलावा आजकल वो भी आ जाते हैं सोर्स ऑफ पैसेज, कि पैसेज का सोर्स क्या है। जनरली या तो एडिटोरियल आता है, न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा सोर्स बनता है। इसके अलावा कई बार पैसेज में आ जाता है इसका स्ट्रक्चर क्या है। उन सब चीजों पे भी मैंने चर्चा कर रखी है पाथ सीरीज वाली वीडियो में, उसको फॉलो कर लेना, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीओडी बैच का कर लेंगे। और क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ये वाली चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्सट्रीम वर्ड से आपको बचना है, ये ट्रैप होता है आपको फंसाने के लिए, एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि रियल लाइफ में सही हो लेकिन पैसेज में नहीं हो, उनसे आपको बचना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आधा ऑप्शन तो सही होता है लेकिन आधा गलत होता है, खास करके टोन के क्वेश्चन में होता है कि 2 टोन लिख रखी होती है, एक सही बैठ रही होती है दूसरी नहीं बैठती है, तो उसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाहर की इंफॉर्मेशन, पैसेज के बाहर की इंफॉर्मेशन का कोई भी फैक्ट अगर आपको दिखे तो उसको रिजेक्ट कर देना है। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, ये ट्रैप होते हैं। अब आपके मन में एक चीज आती है कि सर पहले पैसेज पढ़ें या फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ें। मैंने आपको जो तरीका बताया वही, पहले स्किम करो पैसेज को और फिर ऑप्शंस पे जाओ, मतलब क्वेश्चंस पे जाओ और उसके बाद फिर से पैसेज पे आओ। अगर पैसेज बहुत बड़ा है और स्किमिंग में टाइम ज्यादा लगेगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, फिर आपको स्किम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्किम करना, स्कैन करना, ये आपका चलता है। ये मैं 21 दिन का आपको एक मास्टरी प्लान दे रहा हूं पूरा, इसको अगर फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा पैसेज कर ले जाओगे। सबसे पहला डे 1 से लेके 7 तक डेली आपको एक पैसेज पढ़ना है, उसमें एक एक क्वेश्चन पहले खुद से आंसर करना है और उसके बाद सोल्यूशन देख के समझना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन क्यों सही था क्यों गलत था, मेरी बताई गई कौन सी ट्रिक आपने यूज करी उसका पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद में 8 से लेके 14वें दिन तक आपको 2-2 पैसेज डेली पढ़ने हैं, उनके आंसर करने की कोशिश करनी है। 15 से लेके 21 तक आपको रियल एग्जाम के जो पैसेज हैं वो करने हैं, टेस्ट पूरा लगाना है आपको। अब आप ये कहां से लगाओगे भाई, आपको एडिटोरियल सेक्शन देखना है टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर हमारे क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एडिटोरियल सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आप उस कंटेंट को फॉलो करें। डेली आपको वहां पे एक एडिटोरियल मिलता है, इसके अलावा डेली आपको वहां पे एक एनसीईआरटी का पैसेज मिलता है और एक स्टोरी फॉर बिगिनर्स मिलती है। तो जो बिगिनर बच्चे हैं उनको बाकी जगह कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन हमारे ऐप पे मिलता है, तो आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो टॉपर्स विजडम ऐप पर, और 21 दिन के अंदर ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डबल हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 4 स्टेप फिर से याद रखेंगे, स्किम, स्कैन, सर्च और सेलेक्ट करना, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, सबसे आंसर आपके सही आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो भैया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक इसीलिए करना है क्योंकि स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और भाई कमेंट करके आपको ये जरूर बताना कि अगले किस टॉपिक पे आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपका आने वाला है। टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।